सरकार ने जिस तरह आर्टिकल 370 निरस्त कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, उसी तरह अब अगले कदम में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके को भारत में मिलाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। पीओके को भारत में मिलाने की मांग को लेकर दिग्गज नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। पीओके में विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद एक समय अशांत रहे कश्मीर में शांति लौट आई है, लेकिन वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अब विरोध प्रदर्शनों और आजादी के नारों से गूंज रहा है। बीते दिन बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि पाकिस्तान ने हमला किया था जम्मू कश्मीर पर, हमारी सेनाएं बहादुरी के साथ लड़ रही थीं। अगर 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पीओके होता ही नहीं, सारा का सारा कश्मीर हमारा होता। कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाप किया और युद्ध विराम कर दिया, जिस कारण पीओके पाकिस्तान में ही रह गया। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि अब पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में लाना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए। चलिए आपको ये बयान सुना देते हैं। और वो संविधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें 400 पार सीट चाहिए। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाना हमारा संवैधानिक जिम्मेदारी है। उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए, यूसीसी लाने के लिए हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए। हमारा देश का इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से भी बाई 2047 ऊपर ले जाने के लिए हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि 80 करोड़ लोग भारत में मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चलिए आपको ये बयान सुना देते हैं। आप सोचो, 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कितने लोग प्राप्त कर रहे हैं? 80 करोड़। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। कितनी है? आज का समाचार पत्र पढ़ा आपने? पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए मारा पीटी हो रही है। कल वहां दंगा हो गया इसी बात को लेके, क्योंकि आटा ही नहीं है देश में। इस बीच अब भाजपा नेता रमेश पोखरियाल निशंक का भी बयान सामने आया था। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पोक में जो आंदोलन चल रहा है और जिस तरीके से वो लोग अपनी स्वाधीनता चाहते हैं, और निश्चित रूप में वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, इसलिए आपने देखा होगा कि भारत की संसद में वो जो क्षेत्र, पाक अधिकृत क्षेत्र जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, उस क्षेत्र की लगभग 24 विधानसभाएं बाकायदा कानून बना करके वो पास किए गए हैं। और इसलिए वो दिन दूर नहीं है जब वो हिंदुस्तान का हिस्सा 370 की तरह अब पूरी तरीके से वो पूरा क्षेत्र हिंदुस्तान स्वाभिमान और सम्मान के साथ जुड़ सके और प्रगति में आगे बढ़ सके। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिर दोहराया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं और यहाँ के लोग प्रगति कर रहे हैं, जबकि पीओके में रहने वालों के साथ भेदभाव और बुरा बर्ताव हो रहा है। इस वजह से शायद वहां के लोग अपनी तुलना जम्मू कश्मीर के लोगों से करते रहते हैं। ये थी अभी की खबर। इन सभी कमेंट्स पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, क्या पीओके भारत का हिस्सा बनेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।